समस्त प्रभु प्रेमी भक्तों को जय सिया राम। मानव जीवन की वैशिष्ट्यता क्या है? मनुष्य जीवन केवल भोजन वस्त्र आवास इसके लिए नहीं है। रोटी कपड़ा और मकान, फिर सीधे शमशान इसलिए नहीं है कि बस प्रतिदिन रोटी कमाने में परेशान रहे, मकान बनाने में परेशान रहे, मार्केटिंग करने में परेशान रहे, इसलिए नहीं है। और ये करते करते किसी कवि ने कहा है, जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगी काम से। कभी फुर्सत मिलने वाली नहीं है, कभी नहीं। दिन प्रतिदिन मकर जाल में उलझते ही जाएंगे। दिन प्रतिदिन जिम्मेदारियां बढ़ती ही जाएगी। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि जिम्मेदारियों का निर्वाह नहीं करना चाहिए। मैं यह कह रहा हूं अथवा जो कहने जा रहा हूं उस पर ध्यान दें। आप ध्यान पूर्वक सुने, पूरा वीडियो सुने और अपने जीवन को लोक और परलोक दोनों उत्तम बनाए। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि अपना जीवन, कहते हैं हम आप सब बोलते भी हैं व्यवहार में कि मुझे अपने कार्य करने में स्वतंत्रता है, मैं कुछ भी करने में स्वतंत्र हूँ। स्वतंत्रता प्राणी मात्र का अधिकार है। यह सारी चीज़ें ठीक हैं, परंतु किस समय स्वतंत्रता होनी चाहिए, कब होनी चाहिए, किस परिस्थिति में, यह भी समझना अनिवार्य है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, आपु आपने ते अधिक जेहि प्रिय सीताराम, तेहि के पग की पानहि तुलसी तन को चाम। अपनी और अपने संबंधी समस्त पदार्थों की अपेक्षा जिसे श्री सीताराम जी अधिक प्रिय है। तुलसीदास के शरीर का चमड़ा ऐसे प्रेमी भक्त के चरणों की जूतियों में लगे तो उसका सौभाग्य है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज अपनी कार्पण्यता और अपनी महानता दर्शन करा रहे हैं कि भगवान के प्रति और भक्तों के प्रति इनका जीवन कितना समर्पित है। भक्त जो होते हैं उनका जीवन पूर्ण रूप से समर्पित होता है और भक्त की पहचान है कि भगवान के भक्तों में अति प्रीति हो, दासानुदास हो, भक्तों में अत्यंत स्नेह हो। अपने और अपने शरीर से और अपने संबंधियों से जिसका प्रेम भगवान और भक्त में है, ऐसे मनुष्यों, ऐसे प्रेमियों के लिए यह तन समर्पित है। गोस्वामी जी यह कहना चाह रहे हैं। गोस्वामी जी की कार्पण्यता है, इतने महान दार्शनिक और सगुण साकार परमात्मा का साक्षात्कार करने वाले नामानुरागी भक्ति मार्ग के प्रशस्त अन्वेषक और इतने महान दृष्टा मनीषी होते हुए भी कह रहे, जो भगवान से प्रेम करता है उसके चरण की यदि जूतियां मेरे चमड़ी का बने तो मैं अपने आप को तैयार रखता हूँ। यानी अपने जीवन को वह बलिदान करने के लिए तैयार हैं। हमारे भारत में भारतीय दृष्टाओं ने, ऋषियों ने अपने जीवन को परहित के लिए, परोपकार के लिए हमेशा त्यागने के लिए भी तैयार। इतिहास साक्षी है। दधीच ऋषि ने देवताओं के ऊपर आए हुए विपत्तियों को दूर करने के लिए जब देवताओं ने प्रार्थना की, हे प्रभु हम सब के ऊपर विपत्ति है और इस विपत्तियों का निवारण तभी होगा जब आपके शरीर की हड्डियों के द्वारा शस्त्र अस्त्र निर्मित हो, वज्र निर्मित हो, धनुष्वान निर्मित हो,
नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र निर्मित हो और फिर उससे उस राक्षसों का वध होगा। महर्षि दधीच ने सहज भाव से कहा कि इससे बढ़कर के क्या हो सकता है। जो यह शरीर किसी काम का नहीं होगा, मरने के बाद, शरीर से प्राण निकलने के बाद वह शरीर देव कार्य में लगे, राष्ट्र की सेवा में लगे, राष्ट्र द्रोहियों को, देवता द्रोहियों को दमन करने में यह लगे, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। ऐसे आचार्य, ऐसे महापुरुष, ऋषि मुनि हमेशा सेवा कार्य में समर्पित होते। अब यहाँ इस जो दोहावली में अर्थ लिखा है, इसको इसमें संभाल करना है कि समझ करके अर्थ करें, जिससे कि प्राणी मात्र के लिए, मनुष्य मात्र के लिए, समस्त भक्तों के लिए हितकारी हो। अब यहाँ कह रहे हैं, आपू आपने ते अधिक जही प्रिय सीताराम। अपनी और अपने संबंधी समस्त पदार्थों की अपेक्षा जिसे श्री सीताराम जी अधिक प्रिय हैं। अब यहाँ यह नहीं कहना चाहते हैं गोस्वामी जी कि तुम सब चीज छोड़ करके भगवान के पीछे पागल हो जाओ, दीवाने हो जाओ। ये तो ऋषि मुनियों की मनस्थिति है, जो भगवान की इतना सौभाग्य, इतना उत्तम प्रारब्ध कहाँ है कि पूरे जितने भी हमारे मोह, ममता, विकार आदि साम्राज्य स्थापित किया हुआ है, इन सब को एकाएक छोड़ करके परम वैराग्य की स्थिति में भगवान के चरणों में प्रीति करने लगे और भगवान के प्रति समर्पित हो जाए। ये तो कोई बिरले लोग कर पाते हैं, जो जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्मांतर भक्ति करते 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 तदाकार तल्लीन होते होते ऐसे महापुरुष जो जन्म लेते हैं, तो वह सर्वम त्यक्त्वा हरिम भजेत, सब कुछ छोड़ करके प्रभु का भजन करते हैं। राजपाट, साम्राज्य, इसके प्रति उनकी आसक्ति नहीं होती है। गोस्वामी जी कहना चाहते हैं कि अपने शरीर से ऊपर उठ करके, अपने संबंधियों से ऊपर उठ करके समष्टि के लिए जीना शुरू करो, परमात्म भाव में जीना शुरू करो, आत्म भाव में जीना शुरू करो। केवल शरीर तक ही सीमित नहीं रहो, नहीं तो हमारा आपका जीवन यदि आत्म विश्लेषण करे, किसी में कोई दोष देखना नहीं है, नहीं तो लोग दूसरे के छिद्रान्वेषण में लगे रहते हैं, दोष देखने में लगे रहते हैं, पर निंदा करने में लगे रहते हैं। और जो ऐसी क्रिया करता है, जो पर दोष देखता, दूसरे का छिद्रान्वेषण करता, निंदा करता है, वह स्वयं निंदक होता है। वह व्यक्ति कलुषित होता है जो इस प्रकार कर्म करता है, दूसरों को नीचे दिखाने की क्रिया करता है। तो यहाँ गोस्वामी जी कह रहे हैं कि आप आपने ते अधिक जही प्रिय सीताराम, कि अपने शरीर से ऊपर उठ करके परमात्म भाव का भी चिंतन करो, और जो हम दो, हमारे दो तक सीमित हो रहे हैं, केवल अपने बच्चे, परिवार, माँ पिता से भी लोग दूर होते जा रहे हैं। गोस्वामी जी का विचार बहुत ही उदात्त है और उनकी सारी क्रियाएं भगवतमय है, इसलिए वह कह रहे हैं सीताराम। उनकी दृष्टि में सारी समष्टि, अनंत अनंत ब्रह्मांड, अनंत अनंत जीव सब सीताराम मय हैं, सीताराम से युक्त हैं। सीताराम ही कण कण जन जन क्षण क्षण में व्याप्त हैं। जर चेतन जग जीव जत सकल राम मय जान, राम से युक्त जानो। सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोड़ी जुग पानी। भक्त का जीवन, भारतीय का जीवन, राष्ट्रवादी का जीवन, प्रकृति पुरुष का जीवन कैसा होना चाहिए? मनुष्य का जीवन मनुष्यता यानी मानव धर्म से युक्त होना चाहिए।
सामान्य धर्म, विशेष धर्म, विशेषतर धर्म, विशेषतम धर्म से युक्त होना चाहिए। यहाँ कार्य आप और आपने ते अधिक, अपना संभाल करते हुए, अपने जीवन को सही दिशा में लगाते हुए, सही ढंग से लालन पालन करते हुए, अपने परिवार का भी ठीक ढंग से पालन करते हुए, ऐसा नहीं कि केयरलेस हो जाए। केयरलेस नहीं होना है। अपने आप को ही भूल गए, शरीर में गंदगी लगी हुई है, अथवा रोग ग्रसित हो रहे हैं, अथवा नाना प्रकार की व्याधियां घेर रही है, फिर भी अपने आप पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ऐसा नहीं। अपना संभाल करते हुए अपने सगे संबंधियों का भी संभाल करिए, रिश्तेदारों का भी संभाल करिए, और आपके पास जो आवश्यक सामग्रियां हैं वे भी रख रखाव ठीक से रखिए, जरूरत भर संग्रह भी करिए। लेकिन इन सब के साथ साथ मूल रूप से परमात्मा है और मैं परमात्मा की शरण में हूँ। पद पदार्थों की आसक्ति में ना बंध जाए, नहीं तो अहंकार जन्म ले लेगा, अहंकार पैदा होगा, और अहंकार होते ही पद प्रतिष्ठा सारी चीज़ें चले जाएंगी। बड़े बड़े लोग धाराशायी हो जाते हैं यदि अहंकार। गरुड़ जैसे महाज्ञानी को भी, जो प्रभु के एकदम निकटवर्ती हैं, प्रभु के यान हैं, जहाज हैं, प्रभु के वाहन हैं, लेकिन उन्हें भी जब अहंकार हो गया, अभिमान हो गया, तो उन्हें भी जो पक्षी राज गरुड़ हैं और सबसे अधम से अधम पक्षी के पास जाकर के उन्हें शरणागत होना पड़ा। कहाँ महाराजा और कहाँ पक्षियों में चांडाल पक्षी काक, और उसके सामने शरणागत होना पड़ रहा है, उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। तो यदि अभिमान आ जाएगा तो ऐसी ही स्थिति आती है जिसे हम दुत्कारते हैं, फटकारते हैं, हमेशा नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं, और जब समय बदलता है तो फिर उसी के सामने हम जाकर गिड़गिड़ाते हैं, बेचारापना सुनाते हैं, अपनी दीनता प्रकट करते हैं, भिखारी बन करके रोते हैं। इसलिए हमेशा सावधानी रखनी है कि प्रकृति में रहें तो अपने स्वभाव व्यवहार को उत्तम बना करके रखें, नहीं तो प्रकृति कब बदला दे ले लेगी, समय का पासा कब पलट जाएगा कोई नहीं जानता है। और फिर हम दुखी होते हैं, रोते हैं और अपने आप को धिक्कारते हैं। जहाँ तहाँ लोगों के पास दौड़ते भागते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन एक बात परम सत्य है कि प्रकृति कभी भी अन्याय नहीं करती हैं, वह न्याय करती हैं। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, किए हुए कर्म ही हर रूप में सुख दुख मान सम्मान बड़ाई प्रशंसा रोग व्याधि किसी न किसी रूप में जो कर्म के द्वारा बीज मनसा वाचा कर्मणा के द्वारा बीज बोया गया है वही हम भुगत रहे हैं, वही हम भोग रहे हैं। अपने जीवन को उत्कृष्ट कैसे बनाएं, इसलिए गोस्वामी जी कहते आप आपने ते अधिक, अपने और अपने सगे संबंधियों से ऊपर उठ करके जो भगवान की भक्ति करता है, भगवान जिसे अति प्रिय है और जो सतत भगवत चिंतन करता है, संसार में रहते हुए सांसारिक भोग पदार्थों का सदुपयोग करते हुए अपने जीवन को सुदृढ़ बनाते हुए सारी जिम्मेदारियों का पूर्ण रूप से निर्वाह करते हुए जो भगवान की भक्ति करता है, जो प्रभु से प्रेम करता है, परमात्मा उसी से प्रसन्न होते हैं।
और प्रभु को वही प्रिय होता है जो अपनी जिम्मेदारियों से दूर हो करके, जिम्मेदारियों से पलायन करके, स्वधर्म स्वकर्म से वह यदि भाग करके कोई भगवान की भक्ति भी करेगा तो वह प्रभु प्रसन्न नहीं होगा। अपना स्वधर्म, अपना स्वकर्म जब व्यक्ति इसमें प्रतिष्ठित हो जाता है और प्रभु के प्रति समर्पण भाव रखता है तो प्रभु प्रसन्न होते हैं। सारी जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हुए परमात्मा की भक्ति करते रहे। इसलिए यहाँ गोस्वामी जी यह नहीं कह रहे कि अपने आप पर ध्यान नहीं रखो, अपने सगे संबंधियों का ध्यान नहीं रखो। कह रहे आप आपने ते अधिक, यानी अपना भी ख्याल रखो, अपने सगे संबंधियों का ख्याल रखो और सगे संबंधी माता पिता पुत्र परिवार धन संपत्ति वैभव जो भी हैं, इन सारे पदार्थों के रहते हुए भी प्रभु के प्रति कृतज्ञता प्रकट करो। हे प्रभु, आपकी कृपा से ही यह सारी चीज़ें प्राप्त हुई है, यह सारी चीज़ें आपका ही है। मैं तो खाली हाथ आया और खाली हाथ जाना है, कुछ ले करके नहीं आया, मेरा कुछ भी नहीं है जो मैं आपको दे सकूं। प्रभु हैं आप हमेशा देते ही रहते हैं। एक एक श्वास पर आपका ही अधिकार है, हमारे शरीर के एक एक रोम पर आपका ही अधिकार है। आपकी इच्छा के बिना पत्ते भी नहीं हिलते, प्रकृति में कोई हलचल नहीं हो सकता। जो डॉक्टर सैकड़ों हजारों लाखों रोगियों का इलाज करते हैं, एक दिन उन्हें भी जाना होता है। जो बड़े बड़े ज्योतिषी गणक देखते हैं और दूसरे की भविष्यवाणी करते हैं, उन्हें भी एक दिन जाना पड़ता है। जो बड़े बड़े कर्मकांडी पंडित विद्वान जो दूसरों को उपदेश करते, संसार से ऊपर उठने की कला सिखाते हैं, जो दूसरों को कर्मकांड के माध्यम से मोक्ष प्रदान करते हैं, उत्कृष्ट जीवन प्रदान करते हैं, मरने के बाद भी उत्तम स्थान प्राप्त कराते हैं, लेकिन उनका भी जब समय आता है तो वह भी चले जाते हैं। इसलिए हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। धन पत्नी परिवार बच्चे हमारे समस्त जो भी हैं वह सब आपका, मेरा नहीं है, हमारा नहीं है, यह सब आपका ही है। मैं आपकी संतान हूँ। मैं केवल जिस प्रकार से माता पिता की संपत्ति पर पुत्र का सहज ही अधिकार होता है और वह उसका उपयोग सदुपयोग निर्भीकता पूर्वक सही मार्ग में चलता है, करता है, सदमार्ग में लगाता है, ऐसे ही हे प्रभु, मैं आपका ही हूँ, मैं आपकी संतान हूँ। आपके दी हुई सारी चीज़ों का मैं सदुपयोग करता रहूँ, सेवा करता रहूँ, मुझे कभी अहंकार नहीं देना। इस प्रकार की उत्कृष्ट भावना रखना चाहिए। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जीवन ऐसे नहीं खपा देना, ये श्वास बड़े बहुमूल्य हैं। ये श्वास अपने जीवन की सारी संपत्ति, चाहे कोई भी हो, पूरी संपत्ति लगा देंगे, जीवन की पूरी कमाई लगा देंगे, फिर भी एक श्वास भी कोई नहीं दे सकता है। श्वास का मूल्य समझे, एक सेकेंड एक क्षण भी कोई नहीं दे सकता, समय का मूल्य समझे। तो प्रभु से इस प्रकार अनुग्रह विनती प्रार्थना करें, अनुनय विनय करें, अनुग्रह मांगे, हे प्रभु आपकी कृपा करुणा हो। इसलिए भगवान से जुड़े, भगवान को सबसे अधिक माने। गोस्वामी जी कह रहे हैं ऐसा नहीं कि सगे संबंधी अपने शरीर तक ही जीवन सीमित कर लेना, ऐसा नहीं कि बाद में काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए, ऐसा नहीं कर लेना, नहीं तो जीवन व्यर्थ हो जाएगा, रोते ही रह जाओगे, फिर कोई उपाय कोई आश्रय नहीं मिलेगा। इसलिए समय रहते हुए सचेत हो जाओ, समय रहते हुए सजग हो जाएं।
नहीं तो केवल भोजन, कपड़े, मकान तक ही यदि सीमित रह गए तो फिर मनुष्यता कब काम आएगा। मानव जीवन इतना तो पशु भी कर लेते हैं, जब भूख लगती है तो निकल जाते हैं, भोजन मिल जाता कहीं ना कहीं शिकार कर लेते हैं। और रहने के लिए प्रकृति व्यवस्था कर रखी है, जंगली जानवर जंगल में रह जाते, कुछ ऐसे जानवर हैं जो भूमि के नीचे खोद करके रह जाते हैं, किसी पेड़ छाया के नीचे रह जाते। कपड़े की आवश्यकता नहीं पड़ती है, प्रभु उनके रोम में ही, चमड़े में ही ऐसी शक्ति दे दी है कि प्रकृति को वे सहन करते हैं। धूप, ठंडी, सारी चीजें, वो सर्दी गर्मी सब सहन करते हैं। इतना जीवन तो सब कर लेता और फिर मर जाते हैं। और यहाँ तक कि उनके मरने के बाद उनकी चमड़ी, उनके खाल काम आ जाते हैं, लेकिन मनुष्य का खाल किसी काम में नहीं आता, मनुष्य की चमड़ी किसी काम में नहीं आती। और हम आप सब अपनी त्वचा, अपने चमड़ी पर ही अभिमान करते हैं। यदि कोई गोरे हैं तो काले को वह हमेशा नीचे दिखाते, कोई श्याम वर्ण का है, कोई गोरा वर्ण का है, गौर वर्ण वाले श्याम वर्ण को न्यून मानते। चमड़ी पर इतना अभिमान, इसलिए अभिमान का परित्याग करें, अपनी त्वचा को साफ रखें, स्वच्छ रखें, चर्म रोगों से बचते रहें, सावधानी अवश्य रखें, परंतु त्वचा का अभिमान ना करें। कभी भी, किसी क्षण, कुछ भी किसी के साथ हो सकता है, किसी ने देख नहीं आया, एक क्षण के बाद क्या होगा किसी को पता नहीं है। इसलिए कभी किसी का अपमान ना करें, नीचे दिखाने की कोशिश नहीं करें, नहीं तो प्रकृति में ये समर्थता है। मस कहीं करें बिरंची प्रभु अजहु मसकते हीन। परमात्मा मच्छर को भी ब्रह्मा बना सकता और ब्रह्मा को भी मच्छर बना सकता है। ये समर्थता है प्रभु में। इतना बड़ा रावण जो सारा साम्राज्य लूट करके रखा था, लेकिन रहा न कुल कोई रोवन हारा। और जो विभीषण वहां दबे दबे रहते थे, लेकिन प्रभु की शरणागति स्वीकार कर ली तो उन्हें साम्राज्य मिल गया, अचल राज मिल गया। तो हम आप भी भौतिक संसाधनों का सदुपयोग अवश्य करिए। इन भौतिक संसाधनों का संग्रह करने में अपना जीवन नहीं बिताइए, नहीं खपाइए, संग्रह अवश्य करिए। आपकी योग्यता है, आपकी प्रभुता है, परिश्रम है, पुरुषार्थ है, तो संग्रह करिए, सदुपयोग भी करिए, लेकिन दुरुपयोग नहीं करिए। फिर उससे परोपकार करिए, महान आत्मा बनिए आप। यदि परिश्रम के द्वारा धन इकट्ठा करें, वैभव इकट्ठा करें, समृद्धि इकट्ठा करें, फिर उससे परोपकार करें तो बड़ा आनंद आता है। परिश्रम के द्वारा कमाया हुआ धन, कमाए हुए भौतिक संसाधन यदि अपने जीवन में उपभोग करते हैं तो आनंद तो होता ही है। साथ साथ यदि हम कभी परोपकार करते हैं, पर को देते, दूसरे को भी देते हैं, किसी जरूरतमंद को देते हैं, तो उस समय और आनंद आना चाहिए। उस समय अहंकार नहीं कि हे प्रभु आपकी बड़ी कृपा है, आपने कृपा करके मुझे ऐसा जाना, मैं दे सकता हूं, मेरी समर्थता को आपने जाना, आपने कृपा की तो मैं देने का अधिकारी बन रहा हूं, है तो आपका ही, मेरा कुछ नहीं। ऐसी भावना होनी चाहिए हमारी, उत्कृष्ट भावना में जीना है। इसलिए केवल भोजन, कपड़े, मकान तक नहीं, जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, एक समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो श्री राम से। प्रभु से प्रेम करो, परमात्मा से प्रेम करो, समय निकालिए। समय निकालने से सबको समय मिल जाता है, और नहीं निकालने से जिसके पास पूर्ण पर्याप्त समय है फिर भी अपने जीवन को वह उत्कृष्ट नहीं बना पाया। सृष्टि के आदि से आज तक असफल जो भी हैं, उन्होंने समय का सदुपयोग नहीं किया। नर से नारायण बनने की समर्थता है हम आप में,
आत्मा से परमात्मा तक की यात्रा है। इस शरीर के द्वारा हम आप कुछ भी करने में समर्थ हैं, उत्तम से उत्तम कार्य कर सकते हैं। इसलिए यशस्वी बनिए, कीर्तिमान बनिए, लोकप्रिय बनिए। अब इसका मतलब यह नहीं समझना है कि केवल पद प्रतिष्ठा के बल पर हम लोकप्रिय, सेवा सुमिरन के बल पर बनिए, कार्पण्य भाव के, विनम्रता के नाम पर आप देवत्व को प्राप्त करिए, लोकप्रिय बनिए, सहज बनिए। जो गरीब से गरीब भी पीठ पीछे आपकी प्रशंसा करे और बड़े से बड़े भी आपकी विनम्रता के सामने नतमस्तक हो कि देखो आपकी प्रशंसा पीठ पीछे हो। सत्य को सब स्वीकार ही करते, सत्य को स्वीकार करना ही पड़ेगा। यदि कोई मुख पर प्रशंसा करे तो समझ ले कि वह चापलूसी कर रहा है, और यदि कोई पीठ पीछे, क्योंकि लोग सच बोलते हैं पीठ पीछे, और जिसका स्वभाव हमारा आपका यह धर्म नहीं है कि केवल हम यश के लिए कोई कार्य करें, कीर्ति के लिए करें, लोगों की प्रशंसा पाने के लिए नहीं। स्वतः जब हम आप उत्तम कार्य करेंगे, जैसे उत्तम बीज होता, उत्तम खेत होता, उत्तम किसान होते हैं, तो उनकी फसल से पहचान हो जाता है कि यह उत्तम किसान होंगे। ऐसे ही हमारे आपके जीवन में जब व्यवहारिक दृष्टिकोण से, व्यवहार पक्ष में, लोक पक्ष में जब हम उत्तम विचार के बीज बोएंगे, उत्तम व्यवहार करेंगे, तो हमारी आपकी क्वालिटी उत्तम होगी, हमारा आपका स्वभाव उत्तम होगा। सहज ही सब लोग वार्ता करेंगे, व्यवहार करेंगे, प्रेम करेंगे। गोस्वामी जी कह रहे हैं, अपने जीवन को दुरुस्त रखते हुए, अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाते हुए, अपने परिवार, रिश्तेदार, सगे संबंधी, भाई भतीजा, पड़ोसी, पति पत्नी, माता पिता, पुत्र, सगे संबंधी जो जहाँ तक हैं, सबका संभाल, सबके साथ सम्यक व्यवहार, सबके ऊपर ख्याल, सबके प्रति सम्मान भाव, आदर भाव रखते हुए, सबके साथ समन्वय की भावना, वार्ता करते हुए, उत्तम वार्ता करते हुए, मीठी वाणी बोलते हुए प्रभु से प्रेम करो। जिस तरह से एक वृक्ष है, यदि मुझे फल की अपेक्षा है, उसमें फल लगा है, केवल फल खा करके आगे निकल गए तो महानता नहीं है। यदि फल कहाँ से आया, इस पर भी विचार करना है कि किसी ने लगाया होगा और वृक्ष के मूल का सिंचन किया होगा। मूल में खाद, पानी, जल समय पर सब दिया होगा। मूल जो है, जड़ जो है, वृक्ष का जड़, वृक्ष का मूल, वृक्ष की तना, इन सारी चीजों का सिंचन हुआ, देखभाल हुआ, समय समय पर इसे पौष्टिक आहार दिया गया, यानी खाद, कल्ली, पानी, ये सब दिए गए, तब जाकर के उत्तम फल लगे। और केवल उत्तम फल ही यदि तोड़ करके, पत्थर मार करके तोड़ कर खा ले तो वह स्वाद, आनंद नहीं आएगा। जो वृक्ष के बारे में भी सोचें, विचार करें, तो परमात्मा ही मूल तत्व है। परमात्मा की ही हम आप सब शाखा हैं, अंश हैं, उनके अवयव हैं, वे अवयवी हैं। वे परमात्मा सबके अंशी हैं, सबके मूल तत्व हैं। उन्हीं से हमारा आपका पूरे समष्टि का, अनंत अनंत ब्रह्मांड का, जड़ चेतन सबका मंगल हो रहा है। यदि दैवी संपदा रुष्ट हो जाएगी तो हम आप कुछ भी नहीं कर सकते। नेत्र रहते हुए भी नेत्र की ज्योति जब चली जाती है तो फिर कोई उपाय, कोई विकल्प नहीं मिलता। इसलिए मूल से जुड़े रहे। हम आप अपने जीवन में देखते हैं, हमारी आपकी जब युवा अवस्था रहती है, शारीरिक शक्तियां रहती हैं, तो नाना प्रकार की व्याधियां भी होती हैं, तो वे सब दबे रहते हैं, उसकी परवाह कोई नहीं करता है। और जैसे ही शारीरिक शक्तियां, शरीर की ऊर्जा कम होने लगती, अवस्था बढ़ने लगती, वृद्धावस्था की ओर जाते हैं, तो नाना प्रकार की व्याधियां, रोग, उपद्रव सब करने लगते हैं। जो नहीं होना चाहिए, जब कभी यकीन नहीं किया, वे सब होने लगते, क्योंकि शक्ति कमजोर। ऐसे ही हमारे आपके जीवन की
दैवी शक्ति, ऊर्जा, जो सकारात्मक ऊर्जा है, जो हमें आगे बढ़ने में मदद करती है, उस ऊर्जा से जुड़े रहें, परम तत्व से जुड़े रहें। आत्मनिर्माण करते हुए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, ऐसे जो प्रिय भक्त हैं, अपना संभाल और अपने रिश्तेदार परिवार सबका संभाल करते हुए और उससे अधिक भाव हमसे आसक्ति से रहित होकर के, संसार की आसक्ति से रहित वे मुझ में आसक्ति करते हों, मुझे ही सर्वस्व दर्शन करते हों, मेरे भाव से ही वह सदा जीवन जीते हों, मुझे जोड़ करके ही कोई क्रिया करते हों, जो भी कार्य करते हैं वह राम काज समझ करके करते हैं और प्रियता से, माधुर्य से, आदर से मन लगा कर करते हैं, प्रार्थना युक्त पुरुषार्थ करते हैं, सेवा सुमरन से युक्त जीवन रखते हैं। ऐसे जो भक्त हैं, उनके पग की यानी उनके चरण की यदि जूती की आवश्यकता मेरे शरीर की चमड़ी की पड़े तो मैं देने के लिए सदैव तत्पर हूँ। ये गोस्वामी श्री तुलसीदास जी की महानता है कि राम प्रेमी से कितना प्रेम करते हैं। भगवान के भक्तों से, भगवान की भक्ति करने वाले भक्तों से, भगवान के प्रेमी भक्तों से, भगवान से प्रेम करने वालों के प्रति उनकी सद्भावना कितनी उत्कृष्ट है। हम आप भी भगवान के भक्तों के प्रति आदर भाव रखें, सम्मान भाव, पूजनीय भाव रखें। भगवान नाम का जप अधिक से अधिक करें। भगवान नाम ही इस कलिकाल के प्रथम सीढ़ी है और अंतिम चरम सीढ़ी है, और कोई उपाय नहीं है। बहुत सारे उपाय कलयुग में बताए गए, ग्रंथों में बताए गए हैं, लेकिन भगवान नाम मूल साधना है और सबके लिए है, छूट है। कोई भी किसी भी वर्ण में हो, किसी भी बिरादरी में हो, सब भजन कर सकते हैं। वीडियो लंबा हो गया है, पूरा सुने। भगवान नाम का चिंतन सदैव करते रहे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।